मध्य प्रदेश के मोहन यादव सरकार में मंत्री कुंवर विजय शाह ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी का बिना नाम लिया आपत्तिजनक बयान दिया। विजय शाह ने कहा कि जिन लोगों ने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, पीएम नरेंद्र मोदी ने उन कटे पिटे लोगों को उनकी एक बहन को भेजकर ऐसी तैसी करवा दी। विजय शाह ने कहा, पाकिस्तानियों ने हमारे देश के लोगों के कपड़े उतारे, लेकिन हमने उनकी समाज की बहन कर्नल सोफिया कुरैशी को भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवा दी। आतंकियों ने कहा था मोदी को बताना कि उन्होंने हमारे हिंदू को मारा और उनके कपड़े उतारे, इसलिए पीएम मोदी ने उनकी बहन को हमारी सेना के जहाज में भेजा ताकि वह उन्हें सबक सिखा सके। आइए पहले देख लेते हैं बयान। हर झोपड़ी और हर खोपड़े में हलमा होना चाहिए। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मारूंगा, घर में घुस जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अगर आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना हो, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अरे 3-3 मंजिल के नीचे आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे थे। बड़े बम से पहले ऊपर का छत उड़ाया, फिर बीच की छत उड़ाई और अंदर जाके उनके परिवार की ऐसी की तैसी। ये सिर्फ 56 इंच का सीने वाला है। हमें गर्व है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और हम सुरक्षित हैं कि उसने S-400 लेके आया। और S-400 कब आई? जिसने पाकिस्तानी हमले को नाकाम किया। सब समझदार लोग बैठे। अगर S-400 नहीं होती तो सारी मिसाइल तुम्हारे शोरों के ऊपर गिरती और हमारे बाल बच्चे मर जाते, हमारे सैनिक कैंप खत्म हो जाते। ये कांग्रेस के लोग कभी आए तुम्हारे गांव में तो पूछना कि S-400 कहीं हुए, इधर देखेगा उधर देखेगा। अरे तुम्हारी सरकार रही रे भाई, देश आजाद होने के बाद 60 साल 65 साल तुम्हारे बापों की सरकार रही। ये तो 2018 में हमारा मोदी जी लाए कि देश सुरक्षित रहे, सम्मान से जिए। और ऐसे प्रधानमंत्री के लिए एक बार जोरदार ताली। जो अपने हाथ लेकर के आए, जो अपने हाथ घर छोड़ के आए, उनसे मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन जो अपने हाथ यहाँ लेकर के आए, दोनों हाथ उठा करके नरेंद्र मोदी के लिए एक बार जोरदार ताली ठोकें। आप सब इस धूप में समाज के लिए काम करने आए, उन्हें इस विचारधारा को प्रणाम करता हूँ। इस विचारधारा में जितने लोग लगे हैं उनको प्रणाम करता हूँ, और इसी के साथ दीदी को और आपको आश्वस्त करता हूँ, हम फिर आएंगे। अच्छा मंदिर बनाएंगे, अच्छा तालाब बनाएंगे, अच्छा सामुदायिक भवन बनाएंगे, और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री महोदय जी। चूंकि ये हलमा का कार्यक्रम। मंत्री विजय शाह के बयान के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। मंत्री विजय शाह के बयान को लेकर कांग्रेस ने घोर आपत्ति दर्ज करवाई है। कांग्रेस कथनी का यही फर्क है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया ने सफाई दी और कहा कि मंत्री विजय शाह का व्यक्तिगत बयान है और वह इस बयान को लेकर अपनी सफाई भी दे चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस पर अनर्गल राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। बहुत ही आपत्तिजनक बयान है। इसका वीडियो अभी वायरल हो रहा है, जिसको सभी लोगों ने देखा है। निश्चित रूप से जिस तरीके से बार बार उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर दी, उसकी ऐसी की तैसी कर दी, मैं इस बात को कहता हूँ कि ये उन्होंने जो बीजेपी आरएसएस जो जिस संस्कारों की बात करते हैं, उस संस्कारों की खुलेआम ऐसी की तैसी करने का काम विजय शाह जी ने किया है। आप देखिए कि किस तरीके की ये जो भाषा है, इसको सड़कों पे इस्तेमाल किया जाता है।
उसको मध्य प्रदेश में एक मंत्री इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी सार्वजनिक मंच पर सारे लोगों के सामने। और उसमें हम देख सकते हैं कि पीछे महिलाएं भी बैठी हुई हैं, महिलाएं मंत्री भी बैठी हुई हैं। और ऐसे लोगों के सामने जिस सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल इतने वरिष्ठ मंत्री कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये सोचने की ज़रूरत है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कितने अभिमान में चूर हो चुके हैं। और जिस तरीके से उन्होंने जिस बयान को कोट किया है, एक समुदाय को, किसी की भी बेटी हो जिसे भेजा गया राष्ट्र के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा, उस पर धर्म का ठप्पा लगाकर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, ये घोर निंदनीय है और उनको इस काम के लिए माफ़ी मांगना चाहिए। यस सर, रेडी, ऑलवेज रेडी सर। 10:30 से रेडी बैठे। सर, मंत्री हैं विजय शाह, उनका एक बयान आया है, उसमें उन्होंने लकी जो बयान दिया है कर्नल सोफिया के बारे में, किस रूप में उसको देखते हैं? देखिए, माननीय विजय शाह जी का व्यक्तिगत बयान है और उसके बाद में उस बयान के बारे में, उस भाषण के बारे में वह अपना मत भी जारी कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो स्पष्ट ये कहना है कि यह जो समय है, ये समय सेना के शौर्य पे गर्व करने का समय है। जिस सेना ने आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई में पाकिस्तान, जो कि आतंकवाद का समर्थक देश है, उसकी जमीन पर जाकर और आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम किया, सैकड़ों आतंकवादियों को मारने का काम किया, उस सेना ने आतंकवाद समर्थक पाकिस्तान को उसकी नानी याद दिला दी। और आज मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के नेताओं को उनकी दादी याद आने का काम हो गया। कांग्रेस का कहना है कि बड़ा शर्मनाक बयान है, उनको माफी मांगना चाहिए। दूसरा ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म और जाति की राजनीति करती है और दूसरों पर इल्जाम लगाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कही है और वो कही है नेशन फर्स्ट। अगर कोई सेना के अधिकारी बैठकर प्रेस ब्रीफ करते हैं तो उनका धर्म और सिर्फ एक धर्म है, और राष्ट्र धर्म है, भारत धर्म है। ये भारतीय जनता पार्टी मानती है, इसके अलावा हमें वो कुछ नहीं दिखता। लगता है आपको विजय शाह को माफी मांगना चाहिए? उन्हें जो कहना है वो कह चुके हैं वो, और स्पष्टीकरण भी दे चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है इस विषय में? तो उनका व्यक्तिगत मत है और वो अपना स्पष्टीकरण दे चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सवाल करेगी? अब ये पार्टी तय करेगी, मैं नहीं कह सकता हूँ इस विषय में। पर भारतीय जनता पार्टी इस विषय में ये बोलती है कि वो उनका व्यक्तिगत मत था, उनका व्यक्तिगत भाषण था, और व्यक्तिगत स्तर पे उन्होंने उसकी सफाई भी देने का और स्पष्टीकरण देने का काम भी मीडिया को कर चुके हैं।